हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका टॉपिक हम सुक्रोज आज स्टडी करेंगे डिटेल से। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर और उसके बारे में सारी हम इंफॉर्मेशन आज लेंगे। सुक्रोज को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, क्योंकि सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड्स है। तो डाइसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स composed of two monosaccharides units joined together by glycosidic linkage। तो सबसे पहले हम ये भी पता करेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करके हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमें ये पता लगे कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। तो ऐसी दो यूनिट कोई भी मतलब ऐसे दो मोनोसैकेराइड्स हैं जो लिंक हैं किससे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, तो उनको हम डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। और जब हम डाइसैकेराइड की एसिडिक और एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स को यील्ड करते हैं, मतलब वो मोनोसैकेराइड्स को प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, विच आर यूजुअली हेक्सोज। और वो कैसे होते हैं, हेक्सोज होते हैं जो मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं किससे, डाइसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस से। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्सोज क्या होते हैं। हेक्सोज आर कंपाउंड कंटेन 6 कार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन होता है उसको हम हेक्सोज बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो इनके फॉर्मूले में दिखाया हुआ है। ग्लूकोज का और ये फ्रक्टोज के दोनों के फॉर्मूले में ही 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको हम हेक्सोज बोलेंगे। तो अभी हमने सुक्रोज का इंट्रोडक्शन किया कि ये एक डाइसैकेराइड है जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सुक्रोज होता है, इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज इज़ ईजीली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड डाइसैकेराइड। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड है। इट इज़ फाउंड इन जूसेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर ऑफ मैनी प्लांट्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनके पार्टिकल होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं रेगुलर पैटर्न में, मतलब डिफाइनेट पैटर्न में, जिनकी जिस सॉलिड के पार्टिकल अटैच्ड होते हैं उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 453 केल्विन है। और ये जो सुक्रोज होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल इन एल्कोहल। जो सुक्रोज होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और इनके पास स्पेसिफिक रोटेशन होती है ऑफ +66.5 डिग्री की। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ऐसे कंपाउंड जिन पे अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फॉल करवाएं तो वो उसको राइट में डिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लाइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उनको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। उसके बाद है इनकी प्रॉपर्टी, व्हेन हीटेड अबव मेल्टिंग पॉइंट इट लॉसेस H2O एंड गिव्स ब्राउन मास नोन एज कैरेमल। जब हम इनको मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट देते हैं तो ये वाटर को लॉस करते हैं और गिव ब्राउन मास, और ब्राउन कलर का कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कैरेमल कहते हैं। और अगर हम इसको फिर फर्दर हीट करते रहते हैं तो ये इट गेट्स चार्ड गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्न्ड शुगर। और ये चार्ड हो जाता है, मतलब ये ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है जैसे चारकोल होती है, और ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करता है जैसे बर्न्ट शुगर की होती है, मतलब जले हुए शुगर की होती है। और सुक्रोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन्वर्टेज के साथ
तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। ऑन हाइड्रोलिसिस विद dilute एसिड और एंजाइम इन्वर्टेज सुक्रोज यील्ड द मिक्सचर ऑफ D plus glucose and D minus fructose in equal amount. On oxidation with nitric acid sucrose yield oxalic acid। जब हम इसको नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस करता है। और जब हम इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चार्ज सुक्रोज, चार्ज मतलब इसको ऐसे ब्लैक ब्लैक सा कर देता है, इसको बर्न करके सुक्रोज विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस करता है। ये हमने यहाँ पे सुक्रोज का ये फॉर्मूला है, इसमें हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला है, इसने 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के प्रोड्यूस करे हैं। यहाँ पर भी ये रिएक्शन 2H2SO4 प्लस कार्बन और क्या प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद dilute एसिड और एंजाइम इन्वर्टेज सुक्रोज गिव एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D ग्लूकोज एंड D फ्रुक्टोज। का मतलब है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं dilute एसिड और एंजाइम इन्वर्टेज के साथ तो सुक्रोज है वो हमें इक्विमोलर मिक्सचर देता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। इक्विमोलर का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा कंपाउंड उसको हम ऐसे कंपाउंड्स को हम इक्विमोलर कहेंगे जिनके नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, और ऐसे मिक्सचर को हम इक्विमोलर मिक्सचर जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स के कंपाउंड प्रेजेंट हो उसको इक्विमोलर मिक्सचर बोलते हैं। लिंकेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, अब हम इनकी लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। द टू कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ग्लूकोज एंड C2 फ्रक्टोज। अब ये यहाँ पे ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, तो इसमें जो लिंकेज है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो इसमें फर्स्ट कार्बन पे हो रही है और इसमें सेकंड कार्बन पे। तो हमने ये कंसीडर किया है कि इसमें जो लिखा हुआ है कि C1 ग्लूकोज एंड C2 फ्रक्टोज। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम माल्टेज विच कैन हाइड्रोलाइज्ड ओनली अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज। सुक्रोज है जो उसको हमने हाइड्रोलाइज्ड कराया है माल्टेज के साथ विच कैन हाइड्रोलाइज्ड ओनली अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, जिसकी वजह से अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज प्रोड्यूस हुई है किसमें, ग्लूकोज में। दिस इंडिकेट्स एन अल्फा कॉन्फिगरेशन एट द ग्लूकोसाइड पोर्शन। सुक्रोज इज ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम सुक्रेज विच कैन हाइड्रोलाइज बीटा फ्रक्टोफुरानोसाइड्स। इसका मतलब क्या है कि जो सुक्रोज है वो हाइड्रोलाइज करता है एंजाइम से जिसका नाम सुक्रेज है विच कैन हाइड्रोलाइज बीटा फ्रक्टोफुरानोसाइड्स। जो इसमें ये बता रखा है कि हमने जब इसको हाइड्रोलाइज कराया सुक्रोज को तो जो फ्रक्टोज की साइड वाले जो बीटा लिंकेज है वो इसकी वजह से आई है क्योंकि इसने इसको हाइड्रोलाइज कराया है, और अल्फ़ा वाले को नहीं करवाया, इसलिए हमारे पास बीटा जो लिंकेज आई है वो फ्रक्टोज में ही आई है। और हमने ये बीटा फ्रक्टोफुरानोसाइड्स है, इसका मतलब ये होता है फ्रक्टोज विद फुरानोज रिंग। जो फुरानोज रिंग जो फ्रक्टोज है इसके ये फुरानो रिंग्स बने हुए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बीटा फ्रक्टोफुरानोसाइड्स। फुरानोज क्या होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ऐसा रिंग सिस्टम होता है जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम होता है और बाकी जो 4 होते हैं वो कार्बन के एटम होते हैं। इसको हम फुरानोज बोलते हैं।
और अब ये इसका डायग्राम है, ये फिशर फॉर्मूला फॉर सुक्रोज। ये इसमें ग्लूकोज है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है और ये ऐसे सुक्रोज के। अब हम यहाँ पे ये फिशर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज और यहाँ पे हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज को स्टडी करेंगे। ये दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना रखे हैं सुक्रोज के, जिसमें एक ग्लूकोज की यूनिट है, दूसरी फ्रक्टोज की यूनिट है। फर्स्ट वाले में जो हमने कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन, उसको अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज के साथ और ऑक्सीजन के साथ अटैच किया हुआ है। फ्रक्टोज है वो बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के साथ अटैच है सेकेंड कार्बन पे, और ये कार्बन फिर फर्दर ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हुए 5th कार्बन पे अटैच है, किसके, फ्रक्टोज के। और ऐसे ये जो बॉन्ड इनके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बना हुआ है, ये मिलके सुक्रोज बनाता है। ये हमारा इसका फिशर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज हो गया। उसके बाद ये हमारा सेकेंड हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज है, और इसमें ये दो यूनिट दिखा रखे हैं, ग्लूकोज यूनिट है, सेकंड है फ्रक्टोज यूनिट। ग्लूकोज यूनिट जैसे इस वाले में ये अल्फ़ा थी, यहाँ पे भी अल्फ़ा है और नेक्स्ट वाली बीटा है, और बीच में ये जो ऑक्सीजन है ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जैसे इसमें हमने नंबरिंग की हुई थी कार्बन एटम की, ऐसे ही सेम इसमें भी की हुई है। ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया हुआ है। सेकंड फ्रक्टोज वाले में हमने इस टाइप का फॉर्मूला बनाया हुआ है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे ये कार्बन की नंबरिंग की हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और ये हमारा है हवार्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज।